जाने न देता मगरों के तार, सखी जाने न देता मगरों के तार, सखी जाने न देता मगरों के तार, सखी जाने न देता मगरों के तार। 5 दिसंबर को माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय परिसर में तानसेन संगीत समारोह 2024 का आयोजन किया गया। संगीत सम्राट तानसेन समारोह के 100 वर्ष पूर्ण होने पर इस बार प्रदेश भर में कई जगह आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 5 दिसंबर 2024 को माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के बलदेव सिंह सभागार में यह आयोजन किया गया। संगीत सम्राट तानसेन की ख्याति रीवा राज्य के बांधवगढ़ दरबार से जुड़ी रही है। कार्यक्रम में दोपहर 2 बजे तानसेन पर केंद्रित संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ल, नाटककार योगेश त्रिपाठी सहित कई कलाकार और संगीत प्रेमी उपस्थित रहे। शाम को 6 बजे से पंडित ब्रजभूषण गोस्वामी का ध्रुपद गायन हुआ। दिल्ली से आए पंडित ब्रजभूषण गोस्वामी की गायकी लोगों का दिल जीत ले गई। वहीं बनारस से पहुंचे राहुल और रोहित मिश्रा ने भी गायन प्रस्तुत किया। अंतिम प्रस्तुति इंदौर से आए सितार वादक निखिल बड़ोदिया की रही। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग का आयोजन था, जिसका संयोजन रीवा के युवा रंगकर्मी अंकित मिश्रा और शुभम पांडे ने किया। कार्यक्रम के दौरान हम आमंत्रित कलाकारों से बातचीत की। इस दौरान कलाकारों ने कहा कि शास्त्रीय संगीत के कलाकारों को आखिर इतना सम्मान क्यों नहीं मिलता जितना फिल्मी कलाकारों को मिलता है। उतना ही प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए जितना फिल्मी कलाकारों के लिए किया जाता है। दर्शक कार्यक्रम के दौरान दर्शक ना की मात्रा में थे। आयोजकों और कुछ कला प्रेमियों को छोड़ दें तो पूरा सभागार खाली रहा। नमस्कार। तानसेन संगीत समारोह 2024 के उपलक्ष्य में MCO परिसर रीवा में हम उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं युवा शास्त्रीय संगीत गायक जो अपना परिचय स्वयं देंगे। सर, आपका नाम? राहुल मिश्रा। जी, आपका नाम? रोहित मिश्रा। जी, आपका? अंशुल प्रताप सिंह। आपका? जितेंद्र शर्मा। आप शास्त्रीय संगीत में गायन में थे, आपने क्या क्या अभी किया और रीवा में आपको कैसा लगा, थोड़ा सा इसके बारे में अपना बताएं। अभी हम लोग ने शास्त्रीय संगीत में राग यमन में बड़ा ख्याल और उसके बाद फिर एक मध्य लय का ताल का एक बंदिश और एक 3 ताल की बंदिश गाई। उसके बाद फिर एक यमन कल्याण में एक टप ख्याल गाया और लास्ट में एक मिश्र खमाज की ठुमरी से समापन किया। और ये रीवा में हम लोग का पहला एक्सपीरियंस था और हम चाहेंगे कि रीवा में ऐसे आयोजन और होते रहें ताकि उसका स्तर और बढ़ता जाए और स्तर बढ़ाने के लिए और आयोजन और अच्छे से और सकुशल तरीके से और कभी कहीं ऐसा अनुभव करा रही है कि थोड़ा सा जो होना चाहिए था हॉल में नहीं रहा। ये तो देखिए होता रहता है, कभी कहीं ज़्यादा श्रोता मिलते हैं, कहीं कम श्रोता मिलते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि एक श्रोता 50 के बराबर भी होता है, तो हो सकता है उन्हीं में से जो 50 में से शायद 500 लोग बैठे हुए थे। और बाकी चीज़ें तो होती है, प्रमोशन जिस हिसाब से हो या जिस हिसाब से पॉपुलैरिटी होती है कई बार आर्टिस्ट की, उसके हिसाब से भी श्रोता लोग आते हैं। तो आयोजन जब होते रहेंगे और लोगों के तानसेन जी की नगरी में कानसेन जब लोग बनते रहेंगे तो फिर श्रोता अपने आप आते रहेंगे। ऐतिहासिक रूप से तानसेन यहाँ से जुड़े रहे, इसके बारे में आपका क्या रहा है अनुभव? ये हम लोग को भी बहुत रिसेंटली पता चला और काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि हम लोग ने आज से 3 साल पहले आई थिंक 2021 में तानसेन समारोह में ग्वालियर में उनकी समाधि पे हम लोग ने परफॉर्म किया था और वो एक्सपीरियंस हम लोग के लिए काफ़ी अतुलनीय था। और उसके बाद फिर आज रीवा में कर रहे हैं जो कि यहाँ पे भी उन्होंने अपना काफ़ी समय बिताया, तो शायद ऊपर वाले का करम है कि ये दोनों जगह हम लोगों को गाने का मौका मिला और ये आशीर्वाद ही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप थोड़ा सा बताएं अपने बारे में और कैसा अनुभव रहा आपका? जी, मेरा नाम रोहित मिश्रा है और अनुभव की बात करें तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा यहाँ पे। और जितने भी श्रोता थे उन्होंने बड़ा मतलब सहानुभूति के साथ बड़ा मतलब शांति से हम लोग के संगीत को सुना, एंजॉय किया। और एक कलाकार को बस उतना ही चाहिए कि जितने लोग भी रहें उतना बैठ के उसको सुने, आनंद करें,
और जैसा भैया ने बोला एक जो है वो 100 के बराबर है, तो वही हमें एहसास हुआ। सब ने हमारे हर चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट किया। अच्छा, एक मेरे मन में सवाल है, जो आप वाद्य यंत्र बजा रहे थे उसका क्या नाम है? वो स्वरमंडल है। अच्छा हाँ, जैसे पहले के समय में लोग तानपुरे से रियाज़ करते थे, जी। उसके बाद फिर कुछ समय के बाद स्वरमंडल भी आया, तो ये गायक लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं ये। और इसके साथ थोड़ा-सा एक राग को, जैसे कोई भी राग अगर आप गा बजा रहे हैं तो सारी तारों को मिला दें तो एक अलग मूड बनता है, एक माहौल बनता है और एक सपोर्ट मिलता है वोकल को, तो उसे स्वरमंडल कहते हैं। जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और कैसा अनुभव रीवा में आके? नहीं, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ा, संगीत एक समाधि है। गायन अपनी समाधि अवस्था में चला जाता तो फिर उसको श्रोता होता को ध्यान नहीं रहते हैं, यही संगीत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका? मेरा नाम अंशुल प्रताप सिंह है और मेरा भी पहली बार रीवा में आना हुआ है और सारे भाई लोग हमारे सुनने आए हैं और एक ही लोग, मेरा मानना है कि ये सुनने आए हैं तो वो भी 100 के बराबर होते हैं और अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। और तानसेन संगीत समारोह यहाँ पे भी बनाया जा रहा है, पूरे देश में अलग अलग स्थानों पे बनाया जा रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतना आयोजन में बना के और सारे युवाओं को भी उसमें, युवा बड़े कलाकारों के साथ युवाओं को भी मौका दे रहा है, तो बहुत मैं आभारी हूँ मध्य प्रदेश शासन का और अलाउद्दीन खां एकेडमी का। बहुत बहुत धन्यवाद। कलाकार का एक मन होता है, मुझे बहुत से दर्शक सुने, तो कहीं आपके मन में ये हताशा तो नहीं कि आप आए, आप गाए? एक होता है ना, हर कलाकार के अंदर होना चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि हम लोग हर तरीके का प्रोग्राम करते हैं। कई जगह 2000 ऑडियंस भी होती है, कई जगह 200 लोग भी होते हैं, लेकिन यदि इंसान, कोई भी एक भी लोग यदि आपका क्लासिकल म्यूज़िक को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मेरा मानना है वो भी 2000 के बराबर है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप अपनी कला को उसी तरह प्रेजेंट कर रहे हैं 2000 और 200 लोगों के सामने, तो वो मेन चीज़ आपका इम्पोर्टेंट वो है। उससे चलिए, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। पब्लिक कम हो कि ज़्यादा हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता नहीं है। हाँ, सुनने वाले अगर एक भी अच्छे हैं, ये बड़ी बात है। और ये हताशा, कलाकार के लिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हताश होना चाहिए ऑर्गेनाइजर्स को कि हमने इतना बड़ा आयोजन किया, उसमें 25 लोग ही क्यों आए। ये कलाकार तो प्रचार प्रसार के अलावा और ऐसा कुछ नहीं, वो किसी की कमी हम नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब ये हमने कहा ना कि ऐसे आयोजन और होते रहेंगे तो फिर लोग आते रहेंगे। उम्मीद है कि अगले साल जो आयोजन होगा अच्छा होगा, इससे बड़ा होगा, बेहतर होगा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अगले साल इससे बड़ा आयोजन हो और बढ़िया, और रीवा में और भी कार्यक्रम हो, बिकॉज़ ये बहुत ही बड़ी जगह है। और यहाँ पे अगर मियां तानसेन ने अगर इतना वक्त गुजारा था तो उस चीज़ को एक तरह का एक तीर्थ स्थल है ना कलाकारों के लिए। ये ऐतिहासिक धरोहर है हम रीवा वासियों के लिए, और इसको चाहिए कि और अच्छे से भुनाना चाहिए इसको। एक चलते चलते, क्योंकि आप लोग क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हैं और कलाकार हैं, आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि आजकल जो ये सोशल मीडिया और ये सब चला है और क्लासिकल म्यूजिक से लोग नहीं जुड़ना चाहते हैं, जो हमारे भारतीय संस्कृति की आत्मा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमने इसके बारे में एक जगह एक आयोजन था, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, वहाँ पे कमेंट किया था, वहाँ से हम बैन हो चुके हैं, लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उन्होंने हमसे पूछा था कि सही बात बोलना चाहिए, मंच कोई भी हो। उन्होंने हमसे पूछा था कि बॉलीवुड ज़्यादा क्यों फेमस हो रहा है, इंडियन क्लासिकल क्यों नहीं हो रहा है। तो ये एक तरह का वैसा ही सवाल है। तो भाई ये सीधा सीधा है, प्रमोशन के ऊपर ही है। आप बॉलीवुड म्यूज़िक को ज़्यादा सुनते हैं, बॉलीवुड म्यूज़िक के कलाकारों को ज़्यादा मान दे देते हैं, उनको 7 स्टार 5 स्टार में रुकवाते हैं। क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, कहीं भी रोक लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, कम पेमेंट भी दे देते हैं। तो जिस तरह का प्रमोशन है, जिस तरह का आप, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के लोग हों, जैसे आप प्रमोट करेंगे क्लासिकल आर्टिस्ट को, वैसे ही लोगों के बीच वो फैलता जाएगा। आज जो रियलिटी शोज़ इतने हो रहे हैं, सारे गामापा हो रहे हैं, ये सारे होते हैं, क्यों नहीं हो रहा है शास्त्रीय संगीत का रियलिटी शो? क्यों? बिल्कुल, ये बड़ी बात कही आपने। क्यों नहीं युवा लोग उसमें आएंगे? अगर जो इतने हिंदुस्तान में लोग हैं जो क्लासिकल संगीत कर रहे हैं, चाहे वो सितार हो, चाहे गायन हो, चाहे तबला हो, हर तरह के वाद्य में और नृत्य में, गायन में कर रहे हैं, तो एक आयोजन क्यों नहीं ऐसा कोई कर सकता है कि भाई जिसमें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और नृत्य को भी देखा जाए? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो हम लोग नहीं कर रहे हैं तो फिर आज की जो युवा है वो आगे जाके फिर तो भूल जाएगी। बहुत बड़ी बात आपने कही और समापन। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में पधारे। सभी को नमस्कार। नमस्कार।
नमस्कार। आज हम आए हैं MCU के रीवा परिसर में तानसेन संगीत समारोह 2024 के उपलक्ष्य में। हमारे साथ हैं सितार वादक। आप अपना परिचय दीजिए सर। शुभ नाम आपका? हाँ, मेरा नाम निखिल बड़ोदिया है जी मैं इंदौर से हूँ। जी संगीत महाविद्यालय में कार्यरत हूँ जी और इमदाद खानी घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी और यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ तानसेन जी का यहाँ से बहुत विशेष लगाव था। यहीं से वो ऐतिहासिक रूप से था। अगर रीवा महाराज उनको नहीं छोड़ते यहाँ से जी। तो वो कभी भी अकबर के पास नहीं जाते। बिल्कुल। तो ये हमारा भी सौभाग्य कि हम लोग आके यहाँ पहुँचे जहाँ से तानसेन जी जी बहुत इम्पोर्टेंस रखते थे। जी तो ग्वालियर तो नहीं अभी बजा पाए, जी, यहाँ जी। बजाए तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। तो अभी आपका कौन सा कार्यक्रम होने वाला है अभी? मैं सितार बजाने वाला हूँ। जी जी। सितार में और आपके साथ संगत करने वाले कौन हैं? राहुल बने हैं, हमारे इंदौर के युवा तबला वादक। अच्छा, राहुल जी तबला पे संगत करेंगे आपके साथ। ठीक है। तानसेन की धरती रही है और तानसेन क्लासिकल म्यूजिक में जाने जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे तानसेन की जो संगीत पद्धति रही है उसके बारे में? मतलब जो अपने विंध्य प्रदेश का खासकर, क्योंकि ग्वालियर में होता था तानसेन समारोह। हाँ जी, और बिल्कुल। जहाँ पे विस्तार हुआ है रीवा में, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये पहला कदम है, आगे और भी आगे बढ़ेगा। हो सकता है कि ग्वालियर से भी यहाँ पर अच्छा समारोह तानसेन जी के लिए हो और आगे हमारी मध्य प्रदेश सरकार इसके और संस्कृति विभाग इसके लिए आगे कदम उठाए। आप सितार प्रस्तुति कर रहे हैं, कौन सा राग? मैं राग भूपाली बजाने वाला हूँ। अच्छा। उसमें राग में उसमें आलाप होगा, जोड़ होगा, विलंबित गत, मध्य लय और झालय के साथ उसको ख़त्म करूँगा। भूपाली से मतलब होता है भूप, भूप मतलब राजा होता है। जी जी। भूपाली को एक तरह से वो रागों का राजा भी होगा। अच्छा। क्योंकि भूपाली का नाम ही इसलिए है क्योंकि वो भूप का मतलब ही राजा होता है। वो मतलब राजा। भूप मतलब राजा। वो परिवर्तित हाँ, समाज में फिर भोपाली हो गया। हाँ, फिर भोपाली हो गया। आयोजन को लेकर क्या लग रहा है आपको? ये आयोजन ये बहुत खाली सभागार हो गया है, आपको क्या लग रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए इसके लिए अच्छे से पब्लिसिटी होना चाहिए थी जो कम समय के कारण नहीं हो पाई। ये कुछ समय का अभाव रहा, जल्दबाजी में हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो भी लोकल कोऑर्डिनेटर हैं अंकित जी वगैरह, इन्होंने बहुत अच्छे से व्यवस्था संभाली है। सभी कलाकारों का बहुत ध्यान रखा है और साउंड भी हम लोगों ने सुना अभी पहले, काफ़ी अच्छा साउंड है। बस यही है कि ऑडियंस जो पहुँचना चाहिए थी उतनी नहीं पहुँच पाई क्योंकि पब्लिसिटी नहीं हो पाई। श्रोताओं की संख्या कम है। हाँ, क्लासिकल में बहुत ज़्यादा की उम्मीद तो नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन फिर भी एक जैसे कि संगीत समारोह है, तानसेन के नाम पे है, प्रतिष्ठित संख्या तो होना जरूरी चाहिए। है। हाँ जी बिल्कुल, वो होना चाहिए। ये हमारे शहर रीवा के लिए एक सबक कि तानसेन जी का संबंध हमारे रीवा से रहा है ऐतिहासिक रूप से, और हमारे रीवा की पब्लिक नहीं पहुंची। हो सकता है इसमें प्रचार प्रसार की कमी रही हो, लेकिन अगली बार के लिए उम्मीद करेंगे कि आप सभी दर्शक बड़ी संख्या में आएँ और कलाकारों का हौसला बढ़ाएं और साथ ही साथ नए संगीत विधा, हालांकि ये तो पुरानी है शास्त्रीय संगीत, लेकिन हम लोगों के लिए, खासतौर से युवाओं के लिए नया कहा जाएगा। आइए और इसका आनंद लीजिए। आज के लिए बस इतना ही।